चलो आगे देखो। देख ही रहे हैं सर। देख के आते तो बोलते हैं चलो आगे देखो। हम सब क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता क्या पढ़े जी? प्रायिकता पढ़ रहे थे। प्रायिकता हम लोग पढ़े थे 16.2। आज पढ़ेंगे। दो आंसर। पहला सवाल क्या है? बोलो मत। चलो पहला सवाल मैं यहाँ लगा देता हूँ। पहला सवाल छोटा इसलिए वहां लगा, दूसरा सवाल यहाँ लगा पूरा। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। बताओ जब पासा फेंकोगे क्या क्या आएगा? पासा फेंकोगे ए आएगा। ठीक। अब बोला क्या है? मान लीजिए घटना ई 4 को दर्शा क्या जी? 4 को। ई 4 प्राप्त हो। 4। ठीक। घटना ई क्या है? 4 प्राप्त हो। तो घटना अब क्या है? 4 आए। ये जो है 4 आए और यह पासे पर सम दशा क्या जी? पासे पर सम संख्या। अब क्या है? यह है पासे पर सम संख्या। सम संख्या कौन कौन होती बताओ? सम संख्या। सम संख्या होती है 2 4 6, 1 से 6 तक। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटना है? अपवर्जी क्या होता है? अपवर्जी में इंटरसेक्शन निकालते हैं और इंटरसेक्शन कुछ कॉमन होना नहीं चाहिए। बताओ क्या ई और एफ में कुछ कॉमन है? अगर ई और एफ में कुछ कॉमन है यानी ये पॉजिटिव घटना है। नहीं समझे हमारी बात। ई में 4 है, एफ में कितना है? ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो ई कितना है? 4। एफ कितना है? 2 4 6। उसका बताओ इसमें कुछ कॉमन है नहीं कॉमन है? क्या कॉमन है? अब बताओ क्या है? अपवर्जी घटना है। अपवर्जी घटना के लिए क्या होता है? लिखवाया हूं भी कल। अपवर्जी घटना में चाहे ए लिखो चाहे भी कुछ फाई हो जाए। क्या जी हो जाइए? फाई। यानी अपवर्जी घटना में कोई हो कॉमन, फिर यहाँ पर क्या है? कॉमन है, वनिष्ठ है। यानी अपवर्जी घटना नहीं है। यानी ई और एफ, ई और एफ अपवर्जी घटना नहीं है। समझे हमारी बात? समझी? आ गया? ई में 4 है, एफ में 4 है, यानी दोनों का कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया। अगर यहाँ पर कॉमन कुछ ना आता तो अपवर्जी होता, तो यहाँ पर कॉमन कितना आ गया? 4 आ गया, इसलिए अपवर्जी नहीं। अगला प्रश्न नंबर 2 देखो इधर। एक पासा फेंका गया, निम्न की घटनाओं को वर्णन कीजिए। चलो पहला बताओ सब लोग। जब पासा फेंको क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 6। सही है? चलो ए है संख्या 7 से कम। सब लिखो निकालो साथ साथ में। ए क्या है? संख्या 7 से कम। संख्या 7 से कम है। बताओ 7 से कम कौन कौन होगा इसमें? बताओ जीरो में कहा आएगा? 1 2 3 4 5 6। 7 से कम हो गया ना? संख्या 7 से कम ही हो गया। बी क्या है? संख्या 7 से बड़ी। संख्या 7 से बड़ी। बताओ तुम लोग संख्या 7 से बड़ी है कौन होगा? हम लोग जो नहीं लिखते हैं, लिखते हैं 5 या ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्या होता है? 5 अधिक समुच्चय। क्या होता है? अधिक समुच्चय होता है, ऐसे लिखाएंगे। अगर कोई संख्या में 5 क्या जी? 5 जीरो नहीं लिखेंगे।
सही है, कोई दिक्कत? आगे, संख्या 3 का गुणा जैसी, संख्या 3 का गुणा है, बताओ तुम लोग क्या होगा? 3 कामा 6, इसको समुच्चय कर दो, सही रहेगा। अरे डी क्या है? संख्या 4 से कम, संख्या 4 से कम है। 4 से कम कौन कौन होगा? पहले सब निकालो, 4 से कम हो। अगला क्या है बोलो? 4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी सम संख्या है, कौन कौन होगा जी? अच्छा, यह वाला कौन है? संख्या 3 से कम नहीं है, 3 से बड़ी है ना जी। संख्या 3 से रखना, 3 से कम होने मतलब ये 3 भी उसमें ऐड है, 3 भी ऐड है। नहीं जैसे बोलता 3 से बड़ी संख्या, ध्यान रखना, 3 से कम तो 3 भी ऐड है उसमें। 3 4 5, बताओ यहां तक किसी को एक क्वेश्चन डाउट? अब जो प्रश्न पूछा उसके आधार पर उत्तर दो उसका। पहला क्या पूछा है? ए यूनियन बी, पहला पहला को निकालना है, ए यूनियन बी, पहला वाला। इसका बताओ ए कितना है? 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी कितना है? हाँ, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कुछ कोई दिक्कत नहीं समझ पाए। ये हो गया 5। बताओ इन दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करो, यही मिलेगा ना। 1 2 3 4 ऐड कर रहा हूं जी, लिखो मत भवानी, इधर देखो, जब दोनों को जोड़ दो तो यही मिल जाएगा। आगे से समझ आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा जी? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों कॉमन होता है। चलो 1 2 3 4 5 6, तुम बताओ, तो तुम बताओ, तो खड़ी हो बताओ। चलो बैठ रहा, इसमें से कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है इसमें से? कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है ना? ये फाई है, फाई मतलब क्या? खाली। इसमें कहां कुछ कॉमन हुआ? कुछ कॉमन नहीं हुआ। इसका तो मतलब कॉमन यानी मक्कू अट्टी पट्टी, ठीक? तो फाई, फाई हो गया। आरा जी, इसमें से कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्या इसमें से कुछ उभयनिष्ठ है? दूसरा वाला, दूसरा क्या है? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बताओ बी कितना है? फाइव लिख लिया करो। चलो फाइव ऐसे तुम क्या करो, फाइव मतलब खाली, इसका मतलब क्या होता है? खाली, खाली है। यूनियन सी क्या है? 3 और 6। बताओ क्या तो उत्तर आएगा इसका? क्या उत्तर आएगा? सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 5 मतलब पूरा खाली है वो। उत्तर क्या? 3 कामा। अच्छा आ गया। चौथा वाला क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ। बताओ ई कितना? ई है 6, इंटरसेक्शन एफ कितना है? अब तुम बताओ फिर से। 3 4 5, बताओ इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन, उपनिष्ठ क्या है जो दोनों में हो? 6 है ना? उत्तर 6 हो गया। तब क्या हो गई उत्तर? बस हो गया, यही करना है। अगला 5वां क्या है?
क्या चीज? डी इंटरसेक्शन ई। बताओ डी कितना है? डी देखो तो भी, 1 2 और ई कितना है? 6। बताओ इसमें तो कुछ कॉमन दोनों में? जब कुछ कॉमन है जी, जब कॉमन है तो क्या उत्तर आएगा? 5। उत्तर क्या आएगा? 5 है। आगे अगला 6वां वाला, कोई भी लिखेगा नहीं, सबका याद हो चाहिए। 6वां, ए माइनस सी, ए माइनस सी। बताओ ए कितना है? 1 2 3 माइनस सी कितना है? सी कितना है? 3 6। चलो एक, तो माइनस में होता क्या है? जो दोनों में कॉमन होता क्या होता है? कट जाता है। कौन कटेगा? 3 से 3 कट गया, 6 से जो आगे बचा हुआ उत्तर हो गया। कौन बच्चे बताओ? 1 2 4 सही है, नहीं उसमें लिखेंगे। अगला अगला क्या है? डी माइनस सी, डी माइनस ये। बताओ डी कितना है? डी कितना है? 1 2 3 माइनस ई कितना है? 6। बताओ इसमें सब बताओ तुम लोग, क्या कुछ कटेगा? कुछ कटेगा ही नहीं, तो उत्तर क्या है इसका? हाँ 1 2 3 6 नहीं लिखो, ध्यान रखना, सही लिखना है। इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 3। इसमें नहीं लिखना, ध्यान रखना, इसमें का तुम्हें नहीं लिखना है, आगे वाला बचना जो बचे वही लिखना है। एक अगला 8वां क्या है? ई, ई क्या है? डी। ए माइनस सी भूल गया, नहीं भूल लेते हैं। एफ, एफ डैश, एफ डैश। चलो अब एफ डैश से निकालोगे। हाँ यू माइनस एफ, यू माइनस एफ, यू ये वाला है, यही यू है, यही ये यू है, पापा जो चाले हो। चलो ये कौन सा है? ये 9वां है, ध्यान रखना। इसमें 9वां निकाल रहा हूं, पहले निकालना पड़ेगा, तुम निकालो। चलो पहले मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक बताओ कितना होगा? यू कितना दिया है? 5 माइनस क्या घटाओगे? यप 3 4 5 क्या कटा? क्या कटा जी? 3 से 3 4 से 4 5 से 5 6 से 6 क्या बचा? ये तुम्हारा सवाल था कौन था? 9वां था। कौन था? 9वां। चलो मैं इसको 9वां लिख ही दे रहा हूँ काम से। आता नहीं 9वां, 2 बार 9वां लिख दिया। नहीं ऐसा नहीं, मैं 9वां लिख दिया, उसको अलग पहचान करना, अलग पहचान दे रहा हूँ जी। और 8वां में यहाँ लिख दे रहा नीचे, ठीक। चलो 8वां नीचे लगा रहा हूँ, क्यों? 8वां में क्या निकालना है हमें? ई इंटरसेक्शन या ई इंटरसेक्शन या डैश निकालना है। बताओ ई कितना दिया है? ई कितना है? 6। एफ डैश कितना है? 1 कामा 2। क्या अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या है उत्तर? क्या है जी? 5 आ गया। सब लगा दी, उतारो फटाक से, उतार लो, ठीक। अरे गोदर छूट जाएगा, 2 महीने लो। बता देना। तीसरा, चलो ऐसा देखो, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, एक जोड़ा फेंका जा रहा है, 2 पासा बताया गया ना।
1 2 3 कई बार लिखोगे ऐसे? 6 बार। दो जोड़ा पास में कहना जी, दो जोड़ा है, एक जोड़ा। हाँ तो एक जोड़ा है ना, तो क्या हुआ? एक जोड़ा यानी दुई पासा हो गया ना, एक जोड़ा यानी दुई पासा। एक पासा रहेगा 6 संभावना, दो पासा हो गया 36 संभावना। सही है। ऐसे लिखने के बाद पहले एक जोड़ोगे, एक एक एक, फिर 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 ठीक। अब बताओ बोला क्या है? प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। पहला वाला प्राप्त संख्याओं का योग 8 से क्या है? 8 से अधिक है। बताओ कौन कौन होगा? ऐसी कौन कौन संख्याएं ए है? ए है 8 से अधिक है। देखो योग योग 8 से अधिक हो, ये पूरा होगा ना, ये पूरा होगा। 8 से पहले प्रश्न देखो, 8 से अधिक है। हाँ, पूरा होगा इधर वाला पूरा। 3 पैसे में कहा आया? कौन है जी? 63 ऊपर की रहो, फिर 54 45 36, फिर कौन कौन? 64 55 फिर 46 65 56, इतने मिला के योग क्या होगा? इतने मिला के योग 9 से 8 से ज्यादा होगा। देखो 6 3 5 4 सब मिला के योग 9 से 8 से ज्यादा है। ए हुआ। बी क्या होगा? दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। हाँ, दोनों पासों पर क्या है जी? 2 प्रकट हो। पहले बी लिखो, चलो। दोनों पासों पर दो प्रकट हो। बताओ दोनों पासों पर दो कहां कहां आएगा? पहले 1 मिनट, पहले इसको सही बना दे, ये वाला हो गया है। दोनों पासों पर दो कहां आएगा जी? दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक बोला है, मतलब दोनों पासों में कम से कम एक संख्या पर जी 2 प्रकट हो। तो 2 कहां पर आ रहा है? 2 यहां भी आएगा और 2 कहां आएगा? समझे हमारी बात? दोनों पासों पर 2 प्रकट हो, तो दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो, यानी ऐसा कौन सा पास है जहां पर 2 प्रकट हो रहा है? ऊपर से मिस्टेक तो बढ़ा लेना वहां पर, तब कम से कम एक जगह क्या है? 2 आए, एक जगह 2 आना ही है। बताओ कहां कहां रहा है? ये पूरा लाइन हो गया। कौन को बताओ, कौन कौन हो गया? 12 22 32 42 52। उधर लिखो, डबल बार नहीं लिखा, डबल बार नहीं लिखा, डबल बार नहीं। 23 22 लिख चुका हूं, 22 लिख चुका हूं, डबल बार नहीं लिखते हैं।
25। यहां बना लेना, दोनों पासों में से किसी एक पासे पर, दोनों पासों में से किसी एक पर बना लेना उसको, एक पर दो प्रकट हो। ठीक, सी। आगे, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज हो। योग क्या है जी? प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है, कम से कम 7 है, कम से कम 7 है। प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का योग 7 और 3 का गुणज। चलो क्या बताओ, ऐसी कौन संख्या होगी जिसका योग 7 से ज्यादा हो और गुणज क्या है? 3 का गुणज हो। उधर 1 होगा, 3 3 6, 6 क्या है? 7 से कम है ना, नहीं होगा। आगे देखो, इस लाइन में कोई नहीं होगा, इस लाइन में भी कोई नहीं होगा। इसमें देखो इधर, इसमें 6 3, योग क्या है? 6 है ना, 6 3 हो गया। पहले आप लिखो, पहले यहां से 3 6 कौन जी? 3 6 हो गया, समझे? योग इनका 7 से ज्यादा 3 से कर भी जाएगा। 6 3 9, 3 3 आए, योग 7 से ज्यादा हो और 3 से कट जाए तो 6 3 3 3 9। आगे 6 3, फिर बोलो कटेगा ना, फिर बोलो 4 5 5 4, योग 7 से ज्यादा है, 3 से कट भी रहा है। इसके अलावा कोई होगा और इसके अलावा और कोई संख्या होगी जिस 5 4 9 3 3 में कट नहीं जाएगा। योग 7 से ज्यादा हो और 3 से कट जाए। और कोई होगा? 6 5 होगा, कभी 11 होगा, नहीं 30 नहीं कटेगा। 5 6 होगा, नहीं कटेगा। 6 4 होगा, नहीं कटेगा। 3 3 होगा, लेकिन वो 3 3 योग कितना होगा? अच्छा होगा, 7 से कम है ना जी, ये हो गया। अब बोला क्या उसने? इन घटनाओं के कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं? तीसरा सवाल पूछा, ध्यान रखना हो। बोला है ये जो घटना है कौन कौन सा परस्पर अपवर्जी है। अपवर्जी क्या होता है? कोई भी कॉमन हो, पहले ए और बी चेक करो। पहले बताओ, अपवर्जी हम लोग क्या चेक करते जी? कॉमन चेक करो। ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है? 6 3, कुछ दिखा कॉमन दिखा दिए? नहीं है, यानी ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, खाली होगा, रिक्त वाला होगा। यानी ए और बी क्या है? अपवर्जी घटना है। अतः ए व बी क्या है जी? अपवर्जी घटना है। ठीक है, अगला क्या बोलो? अब क्या चेक करो? बी और सी चेक करो। तो क्या बी और सी अपवर्जी है? कुछ कॉमन है इसमें? नहीं जी, बी और सी भी क्या है? फाई है। अरे भैया, बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है? बी और सी कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन क्या 36 में है? क्या 63 में है? क्या 45 में है? 54 है इसमें? 66 है इसमें? नहीं है। जब नहीं तो क्या हो गया है? फाई हो गया, यानी खाली हो गया। यानी बी और सी भी क्या है जी? अपवर्जी घटना है। बी व सी भी क्या है? अपवर्जी घटना। ए और सी चेक करोगे आप? ए और सी चेक करो, बताओ मिल गया ना? ये मैच कर गया, लिखोगे यहां पर कौन कौन मैच कर गया? 6 6
और कौन सी? 45 भी है, 45 भी है, 54 भी है, 66 भी है, सब है। 36 भी है, सब है। 54 है ना, सब है। यानी ये पूरी घटना नहीं है, एओसी नहीं है। अतः ए व सी अपवर्जित घटना नहीं है। कोई डाउट? और बड़ा से तो बड़ा से